जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपको पता है कि रोजाना की भांति आज भी हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विशेषकर सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हो। और राम सिंह यादव की पुस्तक की जो नई वाली पुस्तक है उसके पेपर अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसके 20 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी कंटिन्यू चलते रहेंगे और ये क्लास भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इनकी PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस वीडियो से अपने आकलन के लिए आपको 20 में से 14 प्लस का टारगेट रखना होगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 20 में से आप कितने सही कर पाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन गणित के होंगे और बाद के लास्ट 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आज के क्वेश्चन आपके एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होने वाले हैं, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेषफल बचता हो। आपको बताया था HCF और आपको बताया था LCM। ठीक है, पता है आपको कि LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता हो। और प्रश्न में ये लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करना है, मतलब भाग जाता हो, और 8 शेषफल बचता हो। तो हमें क्या करना, छोटी से छोटी संख्या की बात आए तो सीधा सीधा LCM निकालना है, कहीं पर भी आ जाए चाहे। ठीक है, तो इनका निकाल देंगे LCM। कौन कौन सी संख्या हमारे पास है? 12, हमारे पास संख्या दी गई है 15, हमारे पास दिया गया 20 और हमारे पास दिया गया है 54। ठीक है, LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालने का वही तरीका जिससे हम रोजाना निकालते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दे लेते हैं। 6 बार जाएगा 12 में, 15 में नहीं जाएगा, 20 में 10 बार जाएगा और 54 में 27 बार जाएगा। ठीक है, फिर एक बार और 2 का दे लेते हैं। 6 में 3 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 10 में 5 बार जाएगा और 27 में नहीं जाएगा। अब 3 का दे लो। 3 में 1 बार जाएगा, 15 में 5 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा और 27 में 9 बार दे दो। अब आपको भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि यदि 9 का भाग देंगे तो केवल यहाँ पे 9 आ जाएगा और 5 का भाग देंगे तो ये दोनों 5 कट जाएंगे। तो 9 और 5 को सीधा गुणा करवा लो, केवल एक एक संख्या है तो 9 पंजे 45, 45 3 कितने हो जाएंगे? 135, 135 दूने कितने होते हैं? 270 और 270 का दुगुना हो जाएगा कितना? 540। तो वह छोटी से छोटी संख्या 540 आ जाएगी, जिसमें 12, 15, 20 और 54 का पूरा पूरा भाग जाता है। परंतु प्रश्न में आगे कुछ और लिख दिया। और क्या लिख दिया? और इसने लिख दिया कि प्रत्येक मामले में 8 शेषफल और बचने चाहिए। तो 540 में तो भाग जाता है, 8 शेषफल बचने के लिए इसमें 8 बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 548 हो जाएंगे। भाग पूरा पूरा 540 में चला जाएगा, 8 शेषफल बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यह था पहला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था और आने की संभावना भी अधिक है इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर औसत से संबंधित है और औसत से संबंधित आपके लिए डेली क्वेश्चन लेकर आता हूं, क्योंकि जहां पर गणित हो वहां पर औसत दिखा ही देता ही है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 40 छात्रों का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की आयु का औसत आपको ज्ञात करना है। 40 छात्रों की आयु का औसत दिया गया है 30 वर्ष। ठीक है, तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 40 छात्रों की गुणा करवा देते हैं, 1200 हो जाएंगे, 4 3 12। अब आगे लिखा है कि 25 छात्रों की आयु का औसत, छात्र कितने हो गए? 25, औसत हो गया 36। तो गुणा करवा देते हैं 25 को 36 से, कितनी बार होगा? 25 छक्के 150, 15 हासिल हो जाएगी, 25 3 75 और 15 90, 900 हो जाएंगे। तो कितनी आयु अधिक रह गई? 300 वर्ष अधिक रह गई। इनका अंतर हो गया 300 वर्ष। कितने छात्र हो गए रह गए? 40 में से 25 निकाल दिए तो 15, तो बाकी 15 छात्रों की उम्र का योग कितना है? 300 है। तो औसत कितना हो जाएगा? 300 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 दूने 30, 20 होगा। तो बाकी छात्रों की आयु का औसत है 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2,73,965 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो स्थानीय मान संख्या के स्थान को दर्शाता है और जातीय मान जाति को दर्शाता है। आप तो बोलोगे सर ये तो अंकित मान आ गया, तो अंकित मान ही जातीय मान। अंकित का मतलब जितना अंकित किया गया है, जाति का मतलब जितना उसका मान है जाति है वह एक ही होगा। जैसे 3 का अंकित मान या जातीय मान पूछा है तो 3 ही होगा, ठीक है। और स्थानीय मान किस स्थान पे है, 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे है तो 3,000 हो जाएगा। लाख के स्थान पे होता 3,00,000 हो जाता, 10,000 के स्थान पे होता तो 30,000 हो जाता, ठीक है। मतलब 3 के बाद में जितनी संख्या उतने जीरो लगाने। 3 के बाद में 1 2 3 संख्या 3 जीरो लगा दिए। अंतर देखना है, 3,000 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 2,997 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई, उसके बाद में उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके रोजाना सामने आ ही जाता है और ये बार बार पेपर में आने की संभावना भी है। तो आपको क्या करना है, आपको बताया गया है कि जब बराबर ही कमी की जाती है और उतनी ही वृद्धि की जाती, जितनी कमी की गई उतनी ही वृद्धि की, या फिर पहले जितनी वृद्धि की गई फिर उतनी कमी कर दी गई, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हानि ही होगी। परंतु वो तो आपको देखना ही नहीं है क्योंकि प्रश्न में ही लिख दिया हानि प्रतिशत ही ज्ञात करना। कितने प्रतिशत की हानि होगी यह ध्यान रखना। यदि प्रतिशत दिया गया 10 तो 10 गुणा 10/100 कितनी हो जाती, 1% की। यदि 20 होता तो 20 गुणा 20/100 कितनी हो जाती, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, 2 दूनी 4% की। प्रश्न में दिया गया 40 तो 40 गुणा 40/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0 4 चौके 16%। मतलब जितना दिया गया उसका स्क्वायर करके 100 का भाग देना है। तो 16% की क्या होगी, हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। वस्तु कितने रुपए की है हमें पता नहीं है, ठीक है। वो अंकित मूल्य रखता है 60 रुपये और वह छूट भी देता है उस पर, 160 पर 10% की छूट देता है। तो 160 है, ये अपने आप में 100% होती है। कुल संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है और इस पर 10% की छूट देने के बाद में, इस पर 10% की छूट मतलब इसके 90% में ये बेच देता है उसे। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। बाद में इसे जो लाभ होगा इसे बेचता है, कितने में बेचता है हमें ये देखना, 0 से 0 0 से 0 16 9 144। मतलब 160 रुपये की वस्तु अंकित की गई है, अंकित मूल्य 160 है और बेचता 144 में है। और ये 144 क्या बोल रहा है कि ये 20% का लाभ मिलता है। मतलब क्रय मूल्य कितना होता है, इतनी देर तो हमने देखा था कि अंकित मूल्य 100 रुपये 100% होता है, सॉरी। अब क्रय मूल्य 100% होता है और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य 100% होता है और 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120%। और कितना विक्रय मूल्य था, अभी हमने देखा है कि इसने 10% छूट देकर 144 में बेच दिया, तो ये 144 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। 0 से 0 12 से 144 कितनी बार कटेगा, 12 बार ही कटेगा। आप बोलोगे ये तो इसका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर याद कर लेना, 1 से 20 तक काम आएंगे बहुत। 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 रुपये क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने मान लिया 1 रुपये, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया 8 रुपये और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12 रुपये, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या कहा कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो हो जाएगा आपका 12 के विक्रय के बराबर, मतलब 12 रुपये, और विक्रय मूल्य हमने माना है 8 रुपये एक के हिसाब से। तो 12 में खरीदी 8 में बेची, तो आपको ज्ञात करना लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो कितने, सॉरी हानि प्रतिशत, 12 में खरीदी और 8 में बेची तो हानि होगी निश्चित रूप से। कितने रुपए की हानि हो रही, 4 रुपए की हानि हो रही। कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा 100। 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 3 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 33.33 या 33 सही 1/3%।
जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन राइट हो जाएगा 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 10% की छूट पर 3,600 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। 10% की छूट दे दी मतलब कितना हो गया? ये 3600 हो गया, 90%। अब आपको ज्ञात क्या करना है? यदि वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो 100 से गुणा करवाते, परंतु पूछा तो है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य किस हिसाब का? कि 15% छूट देकर, मतलब 100 में 15 की देंगे तो कितने की होगी? 85% में बेचना है। ठीक है, 85 से गुणा करवा, 0 से 0, 9 चौके 36, 40 को 85 से गुणा करवाना, कितना आ जाएगा? 0 उतार दिया, 85 चौके 340, 3400 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया 15% की छूट देकर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। ठीक है, यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना? कुछ नहीं करना, जैसा प्रश्न में दिया गया वैसे भाग देकर गुणा करना। चांदी का वजन दिया गया 2.7, चांदी का अनुपात कितना दिया गया? 17:3, 3 चांदी का हो जाएगा 17, सोने का हो जाएगा 3। यदि कुल मिश्र धातु पूछता 17 और 3 20 से गुणा करवा देते, परंतु पूछा क्या? सोने का वजन, सोने का अनुपात हो गया 17, गुणा करवा दो। ठीक है, ये पॉइंट हटा के 1 0 लगा दो, यहाँ पे लगा सॉरी, यहाँ पे बट्टे में 1 0 लगा दो इसके विपरीत में। ठीक है, अब इन्हें काट लेते हैं। 3 से ये कट जाएगा 9 बार, और 3 से 30 कट जाएंगे 10 बार। 17 नम्बे कितने होते हैं? 17 नम्बे होते हैं 153, और 153 में 10 का भाग जाएगा, 15.3 ग्राम क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्र से संबंधित क्वेश्चन है कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। आपको बताया था उम्र से संबंधित 3 स्थितियां होगी, एक तो पहले की होगी, एक वर्तमान की होगी, एक बाद की होगी। यहाँ पे दिया गया वर्तमान में राम पुत्र की आयु का 4 गुना है। मान लो राम की उम्र 4 वर्ष है तो पुत्र की 1 वर्ष होगी, यही होगा 4 गुना का मतलब, पुत्र की 1 है तो राम की 4 होगी। 5 वर्ष बाद वह पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। मान लो 5 वर्ष बाद पुत्र की 1 होगी तो राम की 3 होगी, यही अनुपात आएगा। आपको करवाना वज्र गुणा, बाद का दिया गया, पहले का नहीं है। 4 एकम 4, 3 एकम 3। ठीक है, अब आपको क्या करना? नए अनुपात का अंतर, बाद का अनुपात होगा वो नया होगा। ठीक है, 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा? 2 बट्टे वज्र गुणा का अंतर 3 और 4 का अंतर 1, इंटू जो समय अंतराल दिया गया 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 से गुणा करवा दो, 5 दूने 10, तो 1 का मान आ जाएगा 10। और ये 10 किसके अकॉर्डिंग आएगा? जो हमने सबसे पहले अनुपात लिखा था, कौन सा? 4 1 का। तो 1 का मान 10 है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 10 × 4 40, और पुत्र की हो जाएगी 10। यही होगी वर्तमान उम्र, 40 वर्ष और 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हो। कैसे करोगे? कि ये 5 वर्ष बाद बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो अभी तो ये कितना है? 4 गुना, मतलब हमें पता है 10 वर्ष इसकी है, 40 वर्ष इसकी है, 4 गुना है। 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 45 साल का, और ये हो जाएगा 15 साल का। 3 गुना है, 15 एकम 15 और 15 3 45, हमने यही 3 1 निकाला था, मतलब अपना उत्तर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली दार्जिलिंग की चाय और 300 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली असम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 20% का लाभ? देखिए क्वेश्चन में लाइन है अधिक लिखी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और इस प्रकार के मिश्रण का क्वेश्चन आजकल आपके लिए रोज आता है। ठीक है, पहले आपको ब्याज से संबंधित एक मिश्रण बताया था कि कुछ भाग 10% पर, कुछ भाग 7% पर। अब यह इस प्रकार का मिश्रण है, यह मिश्रण से संबंधित बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास दिया क्या गया है कि 400 रुपये प्रति किलोग्राम की चाहिए और उसे हम 20% की लाभ पर बेचेंगे। पहले एक बार पूरी को 400 के हिसाब से बेच देंगे, एक बार 300 के हिसाब से बेच देंगे, और बाद में जो है उसे देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? यदि 400 रुपये प्रति किलोग्राम की है, पूरी को 20 के हिसाब से बेचेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा? सॉरी, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120/100। 0 से 0, 0 से 0, 12 चौके 48, 480 में बेचेंगे। और पूरी को 30 के हिसाब से बेचेंगे,
सॉरी 300 के हिसाब से बेचेंगे असम वाली के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 12 3 36 360 हो जाएंगे। ठीक है, इतना आ गया, आपके समझ में आ गया होगा कि पहले हमारे पास जो दार्जिलिंग की थी उसके हिसाब से बेचा, फिर असम वाली के हिसाब से बेचा। तो दार्जिलिंग वाली के अनुसार बेचेंगे 480 रुपये विक्रय मूल्य होगा और ये 360 होगा। ठीक है, परंतु आपके प्रश्न में तो 408 लिया गया, तो 408 बीच में लिख देंगे। इनका अंतर इसके नीचे और इनका अंतर इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा, अनुपात निकल कर आ जाएगा। 408 और 480 का अंतर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 360 और 408 का अंतर कितना हो जाएगा, 48। तो अनुपात कितना आएगा, 48:72। काट लेते, 24 दूने 48 और 24 3 72, 2:3 में ऊंचाई को मिलाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन 1800 रुपये है तथा 3 वर्ष का 2000 रुपये है, तो ब्याज दर बताइए। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है कि जो मिश्र धन होता है ना, वही अगले वर्ष में मूलधन बन के आगे ब्याज लग जाता है। जैसे 2 वर्ष का मिश्र धन 1800 हो गया, अब जो ब्याज आएगा ना वो मूलधन पे नहीं आएगा, इस 1800 पे आगे का ब्याज आएगा। ठीक है, तो 1800 पे ब्याज है 2000, सॉरी मिश्र धन है 2000, तो ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये ब्याज के जुड़ गए अगले साल। ठीक है, समय का अंतराल 1 वर्ष ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि 2 वर्ष तक का पहले हम काउंट कर चुके हैं और 3 का हो गया, तो 1 वर्ष में 200 रुपये ब्याज के जुड़ गए, किस पर, 1800 पर। अब आपको पता है कि ब्याज हमेशा दर प्रतिशत के बराबर होता है जब 1 वर्ष की बात हो, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में जब कंटिन्यू 2 वर्षों का मिश्रधन दिया गया होता है, ऐसी स्थिति में दर ज्ञात करना बहुत आसान होता है। दर वही होगा जो जितने प्रतिशत है, 200 रुपये ब्याज है, कितने पे है, 1800 पे है, कितने प्रतिशत है, वही दर होगा। इंटू क्या कर देंगे, इंटू हम 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 बार 2 से और ये 9 बार, 9 का भाग 100 में देना, 11 9 99, एक शेषफल बचेगा बट्टे 9%। यह दर होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी काम को ए, बी एवं सी मिलकर 16 दिन में तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 48 दिन में करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। हमारे पास 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी, परंतु हम इसे 2 बनाकर करेंगे। 2 कैसे, ए और बी का एक साथ पूछा है और सी का अकेला का पूछा है, तो हम ए और बी को एक आदमी मान लेते हैं और सी को एक अलग आदमी मान लेते हैं। यह हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि 2 आंकड़े दिए गए और आपको बताया था कि जब 2 ही व्यक्ति काम करने वाले होते हैं, ऐसे में यदि दोनों का एक साथ पूछा जाता है तो ऊपर तो दोनों स्थितियों में सेम कंडीशन होगी, ऊपर दोनों को 16 × 18 कर दो, जो 2 आंकड़े दिए गए। नीचे यदि दोनों का एक साथ पूछता कि 3 मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो हम 48 और 16 को जोड़ देते, परंतु यदि अकेले का पूछा जाए तो अंतर करना, 48 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा, 32। इन्हें काट लो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से 48 24 बार कट जाएगा, तो सी अकेला उस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप इसको 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। आपको अभी अभी क्वेश्चन बताया था कि जब 2 ही व्यक्ति काम करते हैं, जब 2 ही पाइप काम कर रहे हैं, यदि दोनों एक जैसा काम करते, ऊपर तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर तो 20 × 28 कर देना है, दोनों का मान लिख देना। दोनों एक जैसा काम करते यानी दोनों भरने का ही काम करते, तो हम क्या कर देते, दोनों को जोड़कर भाग दे देते, परंतु एक तो भर रहा है और दूसरा उसे खाली कर रहा है, एक दूसरे के विपरीत काम हो रहा, तो अंतर निकाल दो, 20 और 28 का अंतर कितना हो जाएगा, 8। काट लो, 4 के पहाड़े से ये 5 बार और ये 2 बार, 2 के पहाड़े से 28 कितनी बार कटेगा, 14 बार, 14 पंजे 70, तो ये टंकी दोनों को साथ में खोलने पर 70 मिनट में भरेगी। ऑप्शन कौन से में दिया गया, 70 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ट्रेन की चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में और जो उत्तर पूछा है वो समय सेकंड के अनुसार पूछा है। तो जब भी हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में चाल होती है और मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो डेली बताता हूँ आपको कि 5/18 से गुणा करना होगा और यह कितने की आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, मतलब 1 मीटर में।
सॉरी 1 सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी वह आएगी। अब 15 सेकंड का पूछा तो 15 से गुणा करवा देंगे। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 को 15 से गुणा करेंगे, 15 दूने 30 और 1 जीरो उतारा तो 300 मीटर की दूरी तय करेगी वह ट्रेन 15 सेकंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन गलत भी हैं। किस प्रकार है? अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है और आपको समानुपात से संबंधित बताया था कि आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होगा। आंतरिक पद कौन कौन से दिए गए? 18 और 4 दिए गए, बराबर बाह्य पद एक 6 दिया गया है और एक दिया नहीं गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो इस 6 को हमें क्या करना? पक्षांतरण करके भाग देना है। 6 का भाग देंगे, ठीक है। तो 6 3 18 और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तभी ये बराबर आएगा। बराबर कैसे आएगा? यहाँ पे 12 आएगा, कितना हो जाएगा? ये 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 छक्के 72 और 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 18 चौके 72 बराबर आता है। तो यहाँ पे 12 आएगा, किसी न किसी ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हुई है। तो यह थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अब 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने कहा, अद्वैता कोई लड़की है जो बोल रही है तस्वीर की ओर देखकर, इस तस्वीर की बात झूठी लिखी है, ये तस्वीर से संबंधित कोई बात नहीं बोलेगी, प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए। यह अनिरुद्ध के बारे में बोल रही है कि अनिरुद्ध मेरी दादी के बेटी की, अनिरुद्ध मेरी दादी के बेटी, और दादी की बेटी कौन होगी? दादी की बेटी पिता की बहन होगी, मतलब बुआ होगी। आप उसी हिसाब से पढ़ना, दादी की बेटी पिता की बहन और क्या होगी? बुआ होगी। तो अब ये बोल रही अनिरुद्ध के लिए कि ये मेरी बुआ की भतीजी, और बुआ की भतीजी कौन होगी? मैं खुद हो गई, और मेरे पिता है, ठीक है। मतलब ये इतनी बड़ी लाइन में ये कहना चाहता है कि अनिरुद्ध मेरे पिता है, ये यही बात कहना चाहती है। अब ये आगे और कुछ बोल रही है कि मेरे दादा को केवल 2 ही संतान है, 2 संतान, मतलब कन्फर्म हो गया कि ये मेरे ही पिता है। तो एक तो उसकी जो दादी की बेटी है वो हो गई और एक ये हो जाएगा पिता, तो 2 बहन भाई हो गए, इसकी दादी के 2 संतान हो गई। तो मेरे दादा को केवल 2 ही संतान है। अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या संबंध? तो अनिरुद्ध क्या हो गया? अद्वैता का पिता हो गया, अद्वैता अनिरुद्ध की पुत्री हो गई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाया ज़्यादा गया है और कहने का मतलब यही है कि जो अनिरुद्ध है वो मेरे पिता है और मैं उसकी पुत्री हूँ। फिर से एक बार देख लेते यदि आपके समझ में नहीं आया है। देखिए, एक तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता कहती है, ठीक है। अब तस्वीर की बात पूरी इसने आपको घुमाने के लिए लिखी, तस्वीर से संबंधित आगे कोई बात नहीं की। आगे यह अनिरुद्ध के बारे में बोलती है कि अनिरुद्ध मेरी दादी के बेटी, ठीक है। मेरी दादी की बेटी कौन होगी? दादी की बेटी तो बुआ होगी, कन्फर्म है, या तो पिता की बहन ही होगी, ठीक है। और बुआ की भतीजी, बुआ की भतीजी कौन हो सकती है? वो खुद हो सकती है या उसकी कोई बहन हो सकती है, ठीक है। और भतीजी के पिता और बुआ की भतीजी के पिता कौन हो जाएंगे? भतीजी के पिता या तो उसके खुद के पिता होंगे या फिर इसके चाचा होंगे, ठीक है। इन दोनों में से होंगे, या तो पिता होंगे या चाचा होंगे जो बुआ के भाई होंगे। मेरे दादा के केवल 2 ही संतान है। आगे ये बात भी लिखती है, 2 संतान का मतलब एक तो उसकी बुआ हो गई, हमने अभी पढ़ा है, और एक इसके पिता हो गई। तो ये क्या हो गए? इसके अनिरुद्ध इसके पिता हो गए और अद्वितीय उसकी पुत्री हो गई। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब आपको अंतर देखना है। तांबा, कांसा, चांदी, सोना। आप बोलोगे ये तो एक जैसे दिखाई देते, नहीं दिखाई देते हैं। आपको बताई गई है, साइंस पढ़ी है आपने कि तांबा, सोना, चांदी सभी धातुएं होती है, परंतु कांसा एक मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि BEHK को लिखा गया YVSP के रूप में, तो ADGJ को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, B कितने नंबर पे आता है? 2 पे, E 5 पे, H 8 पे और K 11 पे, आपको पता। आगे इससे किस प्रकार लिखा गया? Y आता है 25 पे, ठीक है। V कितने पे आएगा? V आएगा आपका 22 पे, S आएगा 19 पे और P आएगा 16 पे। मतलब यह उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। ये शुरू से 2 पे आएगा और ये लास्ट से 2 पे आएगा, ठीक है। Y 25 पे आएगा ना,
और उल्टे का मतलब यही होता है कि दोनों का योग जब 27 दिया गया होता है तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं अंक। इस बात को ध्यान रखना। जैसे v 2 पे है और y 25 पे, 25 और 2 27, ये 5 पे है, ये 22 पे 22 और 5 27, ये 8 पे है और ये 19 पे 19 और 8 27 होता है, और 11 और 16 27 होते हैं। विपरीत का मतलब यही होगा कि यदि k शुरू से 11 पे है तो p लास्ट से 11 पे होगा, ठीक है। और ये क्या होंगे, आपस में योग इनका 27 होगा। अब हमें आगे वाले में देखता ए 1 पे है, योग करना हमें 27, मतलब आगे वाला कौन सा होगा, 26 पे। 26 पे कौन आएगा, जेड आएगा। डी 4 पे है, 27 में से 4 घटाएंगे 23 पे आएगा डब्ल्यू, तो जेड डब्ल्यू। जी कितने पे, 7 पे है तो 20 पे टी आएगा, और जे 10 पे है तो 27 में से 10 घटाएंगे 17 पे क्यू आएगा। तो यहाँ पे जेड डब्ल्यू टी क्यू ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है कि राजकुमार किसी बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर में चलता है। अब आपको पता होना चाहिए दिशाएं किस प्रकार चलती है। यह उत्तर होती है, एक मिनट, यह उत्तर हो जाएगी, यह दक्षिण हो जाएगी, यह पूरब हो जाएगी और यह पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। अब आपको इसे चलाना कि यह 5 किलोमीटर उत्तर में चला, इधर से ये 5 किलोमीटर चल गया। फिर 10 किलोमीटर पूर्व में, ये पूर्व में मुड़ता और 10 चलता, इससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी 10 वाली लाइन। फिर 15 किलोमीटर दक्षिण में, अब इधर चला है 5 तो इसके बराबर आ गया, और 15 चलता है तो थोड़ा इधर ही इतना चल जाएगा, दक्षिण में 15 किलोमीटर चलता। फिर 10 किलोमीटर पश्चिम में मुड़ा और 10, मतलब यह भी 10 चला और यह भी 10 चला, मतलब ये दोनों आमने सामने की दूरियां होगी। अब ये घर से कितने दूर रह गया, इधर चलेगा तो फिर से ये 5 आ जाएगा, 10 किलोमीटर बचेगा। फिर 10 किलोमीटर उत्तर में येलो चल गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पूरी लाइन कितनी है, 15 की है और 5 इधर से कवर हो चुकी, तो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे इसका घर था, तो वह प्रारंभिक बिंदु पर आ गया वापिस। पूछा क्या प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 0 किलोमीटर दूरी पर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और अगला पद आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सी सीरीज है, 3 4 8 17 33 58 अंतर है, ठीक है। तो 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 4 और 8 में 4 का अंतर है। 8 और 17 में कितने का अंतर है, 8 और 17 में अंतर है 9 का, ठीक है। 17 और 33 में कितने का अंतर है, घटाएंगे 16 का अंतर है। 33 और 58 में 25 का अंतर है। अब देखिए इस अंतर को गौर से देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, तो आगे किसका होगा, 6 का स्क्वायर। 36 का अंतर होगा, 58 और 36 कितने हो जाएंगे, 94 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और लेवल भी इनका अच्छा था, और इस तरह आप रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखोगे। और एक दिन यदि आप ये क्लास कंटिन्यू देखते हो तो जब आपके सामने पेपर आएगा ना, तो आप 20 में से 19 नहीं 20 में से 20 कर पाओगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले और इससे हम आगे आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेकर आए और नए नए योजना के साथ काम कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।